चाय हैदराबादी तहजीब का हिस्सा है। जितना तवील इसका सफ़र है वैसा ही इसका दिलफरेब और दिलचस्प हिस्सा है। हैदराबाद के हर घर में इसकी तलब और हर तकरीब में इसकी अहमियत वाज़ेह है। खुशी हो या गम और हर मौसम में ये पी और पेश की जाती है। शाही दौर से लेकर जमहूरी दौर तक इसका राज रहा है। हुजूर निज़ाम भी इसके दिलदादा रहे हैं और आज भी हैदराबाद की होटलों में चाय लाजमी बनाई जाती है और ये ईरानी व दम की चाय के नाम से मशहूर है। दरअसल हैदराबादी चाय अपने अंदर खुलूस, मोहब्बत, भाईचारा, कौमी यकजहती, गंगा जमुना तहजीब के अलावा ये सेकुलर भी मानी जाती है। यूँ तो ये सिर्फ दूध, शक्कर और पत्ती से तैयार की जाती है। इसकी तरतीब व तरकीब सबकी अलग है। ये गाढ़ी और पतली के अलावा कड़क और मलाईदार भी बनाई जाती है। यूँ कहा जाए तो बेजा ना होगा कि चाय अपने अंदर कमाल का हुनर रखती है। सियासत टीवी की टीम ने इस सिलसिले में तहकीक की कि हैदराबादी चाय की हकीकत और इसकी तलब क्यों पीने वालों को अपनी तरफ राग़िब करती है, इसकी वजह क्या है और इससे बेपनाह मोहब्बत क्यों है। इन सवालों के तहत हमने हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शख्सियतों से बातचीत की है और इनके ख्यालात, तजुर्बात और मुशाहदे हमारे सिलसिले को आगे जोड़ते हैं। आइए जानते हैं कि वो इस हैदराबादी चाय के बारे में क्या कहते हैं। इन लम्हों को हमारे कैमरामैन फ़हीम अंसारी ने अपने कैमरे में महफूज किया। तो चलिए देखते हैं और हैदराबादी चाय के बारे में मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर उदेश रानी बावा हैदराबाद की मुमताज़ माहिर तालीम, मुसन्निफ़ा और स्कॉलर हैं। वो दक्कनी ज़बान और तहजीब व सकाफ़त की मालूमात पर उबूर रखती हैं। इस लिहाज से हैदराबादी चाय पर इनके ख़यालात बहुत दिलचस्प और कीमती हैं। बकौल उनके तेलंगाना तहरीक के दौरान हामियों के पसंदीदा मशरूब में चाय शामिल थी। हैदराबादी वो ईरानी चाय के बारे में वो क्या कहती हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, चाय की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है, यानी कहते हैं कि वो सदियों पुरानी है। मगर हमारे पास जब चाइना से चाय आई तो हम लोग उसकी बड़ी कदर करने लगे। आसाम के जो जंगल हैं उसमें चाय के बागात क्या जंगल था और लोग जो है वो पत्तियाँ वत्तियाँ चुन के अपनी बीमारियों का इलाज कर लिया करते थे। हलक की बीमारी या सीने की बीमारी, इसका इलाज होता था। गर्म पानी से नहा लिया करते थे चाय की पत्ती डालकर। ये तो बहुत पुरानी बात हो जाती है। उसके बाद ये हुआ कि जब अंग्रेज़ आए तो उनको लगा कि ये चाय के बागात को काफ़ी काम में लाया जा सकता है। तो उन लोगों ने कई कंपनियाँ खोली और उसमें एक कंपनी थी ब्रुक बाउंड कंपनी वाले करते क्या थे कि सुबह में उठते थे और चाय भर के लाते थे और फ्री में देते थे। साल भर तो फ्री में दिए, उसके बाद में एक आना लिए, फिर 2 आने लिए, फिर उसके बाद लोगों को आदत ही पड़ गई चाय बनाने। तो लोगों ने कहा था, यानी जो लोग मुखालिफत करते थे वो कहते थे कि चाय गरम पीने वाला बेशरम। तो ये चलते रहता था। उसके बाद होते होते चाय हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, हमारे नाश्ते का हिस्सा बन गई। अगर आप कभी वो चाय के बागात देखेंगे, आसाम का फ़ोटो तो देखते हैं, उसमें ये दिखेगा कि एक औरतें जो है सिर के ऊपर बड़ा सा लेके वो पत्तियाँ तोड़ती हैं, कौली पत्तियाँ तोड़ती हैं और फिर उसको डालती हैं। फिर वो चाय जो है जाकर मशीन में घुमा कर उसको वो पता के सुखा कर हमको तब तक आती है। मगर चाय कच्ची चाय भी होती है। आप बाद में कम वो करके धूप में बता के उसको ग्रीन टी के तौर पे भी इस्तेमाल होने लगती है। अब चाय का जो सबसे ज़्यादा हो गया है वो इतना हमारे पास, ये हम जो है अंग्रेज़ों से सीखे समझ लीजिए। हालांकि था तो हमारे पास, लेकिन हमने उनको अंग्रेज़ों से उसकी एक तहजीब बन गई हमारे पास चाय की। मैंने आपको बताया ना कि वो ब्रुक बाउंड कंपनी के वो आते थे। ये मेरे वालिद बताते थे कि उन लोगों को आदत उससे पड़ी थी। वो पहले तो फ्री में देते थे, बाद में जो है वो पैसे लेने लगे। धीरे धीरे वो लोगों को मालूम हुआ कि अब आदत पड़ गई है तो वो पैसे दे के ख़रीदने लगे। अब
पुराने शहर में आपको नहीं देखे होंगे, एक बिल्डिंग है जो कुछ गोलकुंडा की शक्ल में बनाई गई है। वो बिल्डिंग में एक चाय बनती थी, उसको कहते थे चॉकलेट टी, और वो इतनी मकबूल थी हैदराबाद में कि बाहर तक जाती थी। अब मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये चाय आ गई। अब आप ये सोचिए कि आज जो चाय हम पीते हैं वो कई तरह से पीते हैं। मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान में चाय आती है। चाय के जो बागात होते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो पानी उनकी जड़ों से बहता रहे। अगर पानी जड़ों से नहीं बहता तो चाय का पौधा पनपता नहीं है। हिमाचल में होती है चाय की, और असम में होती है, और ऊटी में, इस तरफ साउथ में। तो चाय की काश्त जो है एक तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। अब अगर 4 बजते हैं तो चाय की तलब हो जाती है, सुबह उठते हैं तो चाय की तलब है हमको। तो कुछ लोग काली चाय पीते हैं, कुछ लोग गोरी चाय, मतलब दूध वगैरह डाल के। ये दूध और शक्कर डालने का शायद हमारे पास शुरू हुआ है। अंग्रेज़ अभी भी थोड़ी काली चाय ही पीते हैं। और मैं नहीं समझती कि दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ चाय नहीं पीते हैं। सभी जगह हर एक नए हालत अपने अपने तरीके से पीता है। और चाय का जो हमको वो है, यानी एक तरह से लत हो गई। वो बहुत लोगों के पास लत हो गई है बहुत ज़्यादा। ज़रा सा कुछ होते ही चाय पीने लगते, परेशानी हुई चाय पीते, और कोई बुला लिए चाय। तो इस तरह से चाय जो है एक ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। अब ये जो ख़वातीन के पास है, बाज़ लोगों के घरों में चाय की केतली पड़े रहती हमेशा, वो पानी उबलते रहता, चाय डालते रहते, पीते रहते। मेरे वालिद भी यही करते थे। उनको जब वो कुछ पढ़ने लिखने की तरफ उनका ध्यान रहता तो बड़ी चाय की केतली में पानी उबालते जाते थे, और फिर वो चाय चलते रहती थी। उस तरह हम लोगों को भी चाय की आदत पड़ गई। हर चीज़ के अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करने लगे तो लत हो जाती है। वो आदत से भी कुछ बढ़ जाता है, मालूम है ना। लत, ये हमारे ही लफ्ज़ है, लत। तो वो लत पड़ जाती है, और जो लत पड़ जाती है तो थोड़ा ख़तरनाक भी हो जाती है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो राशन लगा दिया गया था, और राशन में ये था कि वो ख़ानदान के अफराद ही खाना खा ले सकते थे। और क्या खाना बनाना ये भी तय होता था कि आप बहुत ज़्यादा खाना बना के फेंका नहीं जा सकते, जैसे आज कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें ये था, शादियों के रुखे में लिखा रहता था चाय नोशी होगी, चाय पिलाई जाएगी, वक्फे वक्फे से चाय पिलाई जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर को चाय दे दी जाती थी निकाह में। ये नहीं था कि मुसलमान के पास हो गया, हिंदू के पास हो, सबको वक्फे वक्फे से चाय। वो ऐसी चीज़ है जो जिसमें सेक्युलरिज्म बसा हुआ है। चाय में सेक्युलरिज्म पूरा है। कोई भी पीता, कैसा भी पीता, न उसको गरीबी हटाओ का बीमारी है, न उन्हें इनकलाब जिंदाबाद बोलती है, कुछ भी नहीं। चाय पी लिया तो बस ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी हमारी। तो ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी शादियाँ होती थी, बड़ी शादियों में भी बता रही हूँ कि वक्फे वक्फे से चाय नोशी होगी, ये रुखे में लिखा जाता था। और बहुत छोटे छोटे रुखे छपते थे, इतने बड़े बड़े भी नहीं थे जो आजकल हम कागज़ की ख़राबी कर रहे हैं, बड़े बड़े रुखे छाप के करके। वैसा भी नहीं होता था। लेकिन चाय वो एक ये हो जाता था कि वो रस्म जो है पूरी हो जाती थी, चाय पिलाते तो बहुत चाय का। और आज भी जो है आप देखेंगे, मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि हमारे जो बचपन में खुदा न खास्ता किसी के तरह कुछ हो जाए, मैयत वगैरह, तो वहाँ पर तमाम बाहर के लोग ही देखभाल करते थे। जो अहले ख़ानदान होते थे वो परेशान रहते हैं, तो तमाम देखभाल उनकी बाहर के लोग करते थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि वो चाय पिलाने लगे। हाँ, वो मुझे ताज्जुब होता है कि चाय पिलाने हर जगह वो होती कि चाय आपको ला देते हैं। जैसे आप जो है किसी ख़ास मौके पे नहीं आए हैं, बल्कि चाय पीने के लिए आए हैं। वैसे मुझे ये नहीं पसंद आता है, मैं आप ذاتی तौर पे, क्योंकि किसी के घर में गमी होती है तो हम गम के उसमें जाते हैं, चाय पीने के लिए नहीं जाते। हमारे पास का तहज़ीब भी बदल जा रही है बिल्कुल। हाँ, हमारे बचपन में तो ये होता था कि अगर कोई रोज़ेदार है तो उसके घर में इफ्तार भेजें, सहरी भेजें। अब वो नहीं रहता। अब सहरी होती है तो पहले चाय, फिर इफ्तार होती है तो पहले चाय।
तो चाय हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा ही हो गया जैसे कोई पानी पी लेता है, चलते फिरते पानी पी लेता है। अब चाय के लिए एक भी तरीक़ा लोगों ने शुरू कर दिया है, अदरक की चाय। वो आप टीवी पे देखते रहिए, कोई आता सीरियल तो उन्हें बोलती अदरक की चाय बना रहे, क्या ज़रूरत है अदरक की चाहिए चाय अच्छा, मसालेदार चाय, ये मसालेदार चाय वगैरह होते थे, पहले भी देते थे, लेकिन अगर कोई बीमार है, इसको तकलीफ़ है, तो वो ये काली मिर्च है और आपके वो क्या रहते हैं, काड़ी होती है ना, वो ये डाल के चाय बनाते थे पहले। क्या बोलते हैं उसको, एक दरख्त का छाल होती है भाई, दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो दालचीनी डाल देते हैं और इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, ये मसाले की चाय चलती है। कुछ घरों में ये मसाले की चाय अब भी चलती है, कुछ घरों में गुड़ की चाय चलती है, क्योंकि गुड़ जो है शुगर, आपको ग्लूकोज नहीं देता है। शुगर जो जिन लोगों की होती है वो गुड़ की चाय पी लेते हैं। तो ये इस तरह से चाय हमारे लिए बहुत वो हो गया है कि आप किसी लड़की को देखने को जा रहे, चाय, लड़के को देखने को जा रहे, चाय, और आपको कोई होता है, कोई तारीफ़ कर दिया तो मैं तो बोलती हूँ कि चाय पिलाना क्या अगर मेरी कोई तारीफ़ करे तो मैं बोलती हूँ अच्छा चाय पीना है क्या। तो इस तरह से चाय का लफ्ज़ जो है एक ऐसा हो गया है जैसा दखनी में चाय ताकीद, वैसे ही सब हर वक्त एक चाय 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 हो जाती है, इसका कोई वक्त नहीं होता। चाहे वो 12 बज रहे हैं तब भी चाय पी लेते हैं हम, 4 बज रहे हैं तब भी चाय पीते हैं, कुछ लोग तो सोने जाने से पहले भी चाय पीते हैं, नींद अच्छी आती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती चाय पीने के बाद। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अब चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़रिए आए, कि चीनियों के ज़रिए आए या आसाम के ज़रिए आए, लेकिन चाय जो है वो हमारे हैदराबाद में तो कम से कम बहुत अहमियत की हायल हो गई है। कल वो लासा लमसा की चाय, उसमें चॉकलेट का जायका आता था, छोटे से इतने से होते थे, हमारे बचपने में तो वो 1 रुपये के होते थे, ज़रा महंगी चाय थी वो। और अब तो जो है वो पता नहीं क्या है, क्योंकि अब चाय का कीमत इतनी बढ़ गई है कि चाय की हर एक जगह है, कुछ गरीबी माफ़क होती है चाय बेचारा छोटी सी, अब आप तो कागज़ की उसमें पी लेते ना, तो गरीबी माफ़क चाय है। लेकिन चाय का भी होता है, वो लोग कहते हैं कि क्या आजकल होने लगा है कि स्मार्ट टी कुछ होता है, तो उसमें बहुत सारी चाय लवाजमात के साथ चाय सप्लाई की जाती है। अब जो कहते हैं कि निज़ाम चाय बहुत शौक़ से पीते थे, और ये भी लोगों का है, अफवाह होगी या मैं नहीं जानती क्या है, क्योंकि वो अफीम खाते थे निज़ाम, तो वो कितनी खाते थे, क्यों खाते थे, नहीं खाते थे, ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफवाह ये थी कि वो निज़ाम साहब जो है चाय के साथ अफीम खाते हैं ताकि उनकी उम्र बड़ी रहे। ये एक साहिबजादे थे जिनका नाम था साहिबजादा जहांदार अफसर, वो आपकी सियासत में भी काम करते थे, तो ये उनका फरमाना था। लेकिन अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो अल्लाह को मालूम, क्योंकि निज़ाम के ताल्लुक़ से इतनी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, उनकी नेकियों को या उनकी अच्छाइयों से ज़्यादा जो है कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। मैं उतनी कहानियों को नहीं, तो मुझे तो ये है कि निज़ाम के पास जमहूरियत के 2 सुतून थे, एक तिब और एक इल्म। ये 2 सुतून जमहूरियत के हैं जो निज़ाम ने हमको दिए थे। अब जो भी आप उसको समझें, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। किशन प्रसाद की महफ़िलों को मैं नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी कि मेरी तारीख़ पैदाश और किशन प्रसाद की वफ़ात में सिर्फ 3 दिन का फ़र्क है। वो पहले मर गए, फिर बाद में मैं पैदा हुई, तो इस तरह से वो। मगर ये है कि उनके जो करीबी लोग थे, जैसा नरसिंहराज बहादुर थे, उनके यहाँ मुशायरे होते थे, यादगार शाद। उन मुशायरों में बड़े बड़े शायर आते थे, जिगर आते थे, हमारे फिराक गोरखपुरी होते थे और जोश होते थे, इन सब के लिए चाय होती थी। अगर उनको कुछ अलग होना है तो वो अलग ले जाके देते थे, लेकिन आम हालत में सबके लिए चाय का इंतज़ाम होता था, और चाय के लिए 2-2 बिस्किट। आपको एक बात हो ना, उस्मानिया हॉस्पिटल जो है उसमें आप आजकल बहुत मशहूर है उस्मानिया बिस्किट, सुभान फैक्ट्री के, ये वो नहीं है उस्मानिया ने निज़ाम के नाम पे बनाए गए बिस्किट नहीं है ये।
उस्मानिया हॉस्पिटल में वो बेक होते थे बिस्किट, तो इसलिए उनको उस्मानिया बिस्किट, हर जो मरीज़ के साथ जो देखभाल करने वाला तीमारदार होता था उसको सुबह में 1 प्याली चाय और 2 बिस्किट दिए जाते थे, जो उस्मानिया बिस्किट होते थे वहीं बेक होते थे। तो इसलिए वो आपको उस्मानिया बिस्किट, उनका निज़ाम साहब से कोई वास्ता नहीं है बेचारा, लेकिन वो उस्मानिया बिस्किट मशहूर हो गए थे क्योंकि उस्मानिया में बनते थे, उस्मानिया हॉस्पिटल के बिस्किट हैं वो। और ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है ना, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम। तो ये मेरा ख्याल है, मुझे जो याद है करीब 1960-67 तक, 62-63 तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल में तो ये हो गया कि भाई खैर वो जाने दीजिए, मगर ये हो गया है कि दवा की कीमत नहीं बढ़ा है तो अब चाय कौन देगा आपको, दवाइयों की कीमतें बढ़ गई तो वो नहीं दिए तो चाय कोई कहाँ से आपको सप्लाई करेंगे वो। तो चाय भी और जो नाश्ता वाश्ता देते थे या एक खाना भी देते थे वहाँ उस्मानिया में, वो सब बंद हो गया। मगर वो चाय 2 बार मिलती थी, एक बार सुबह में, एक बार 4 बजे। तीमारदार को उस्मानिया बिस्किट, 2 बिस्किटों के साथ 1 चाय मिलती थी। अब ख़त्म हो गया वो सारा किस्सा। और जो ने कम्युनिस्टों ने जो वो किया था, तेलंगाना तहरीक चलाई थी, उसमें तो ये लोग चाय पी के ही ज़िंदा रहे, कई महीने चाय पी के ज़िंदा रहे, क्योंकि उनके पास रूपोश रहते थे तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कहीं भी थोड़ा पानी गर्म कर लिए और चाय की पत्ती डाल के पी लिए, कहीं मिली शक्कर मिली, क्योंकि बाज़ लोग तो 30-30 दिन तक जंगल से बाहर नहीं आते थे तो उसमें। तो ये इस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी में चाय तो दाखिल हो गई है, अब इसको निकालना मुश्किल है। मेरे साथ एक बीमारी ये है कि मैं 5 ज़बानों की तालिब इल्म हूँ, तो उससे मेरा ये जो 25 साला वजीफ़े का वक्त है वो गुज़रता है। इसमें किताब तो साथी होती ही है, लेकिन जो किताब के साथ जो मेरे को चुस्की देता है वो चाय है। थोड़ी चाय बना के रख ली और धीरे धीरे उसको पीते हुए किताब पढ़ते गए, क्योंकि एक पढ़ी मैं थोड़ी तेलुगु पढ़ती हूँ तो फिर रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा उर्दू पढ़ लेती हूँ, तो फिर फ़ारसी भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ारसी से ज़्यादा प्यार है, उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी से प्यार है, क्योंकि बहुत आसान और बहुत मोहब्बत की ज़बान है वो भी। उर्दू तो खैर हमारे हिंदुस्तान का अक्स है, तो वो उर्दू रहती है, फिर कभी वो रूसी पढ़ लेती हूँ। इस तरह से उसके वक्त पर जब मैं किताब बदलती हूँ तो चाय में थोड़ा सा हलक तर हो जाता है, फिर मैं पढ़ना शुरू कर लेती हूँ, तो फिर एक आधा पौन घंटा एक किताब से गुज़र जाता है। तो ये मेरी तन्हाई की साथी है, क्योंकि मेरे सब लोग नौकरी को चले जाते हैं तो मैं दिन भर अकेली बैठे रहती हूँ, तो जितनी देर पढ़ते रहती हूँ उतनी देर चाय पीते रहती हूँ, समझा। तो अब किताब के अलावा जो तन्हाई की साथी है वो यही चाय है। तो ये आप देख रहे होंगे ना, प्यालियाँ वालियाँ रख लेके बैठे हो, और आज आप जो है मेरे को सारी चाय चाय चाय, कुछ और बात कर ही नहीं रहे चाय पीते हुए। हाँ, मैं चाय पीऊँ या नहीं पीऊँ? हैदराबादी चाय के बारे में मज़ीद बातें और भी होंगी जो हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। हैदराबादी चाय के बारे में जो भी आप जानते हैं हमें आगाह करें। अब आपके मेज़बान मोहम्मद मुनीर और सियासत टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।